Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. अब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट सडनली समवेयर जब इंडिगो की डिमांड यूरोपियन बिजनेसमैन क्लोड डायर्स द्वारा बढ़ा दी गई तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ट्रॉपिकल जोन्स में, एरियाज़ में, कॉलोनीज़ में इंडिगो उगाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडियन इंडिगो की वैल्यू जो थी दैट रिमेन्ड एट द टॉप. सो जब यूरोप में इंडिगो की डिमांड राइज होने लगी सो सडनली ब्रिटेन, स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने ये सोचा कि इंडिया में ज़मीन तो हमारी है, यहाँ पर किस तरीके से हम इस ज़मीन को एक्सप्लॉइट करके एक इंडिगो कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं. होता यही है दोस्तों. यहाँ पे ये करा कि 18th सेंचुरी के एंड आते आते सडनली बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ गया था और बंगाल का इंडिगो दुनिया के मार्केट को रूल करने लगा था. इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि 1788 में 30% इंडिगो जो बंगाल का था वो ब्रिटेन जाता था. 1810 तक, मतलब ये लगभग 20 साल के अंदर 1810 तक ये प्रपोर्शन 95% हो गया था. यू कैन जस्ट सीक द मैनिफोल्ड्स दैट इट वेंट अप. अब जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड बढ़ा, कमर्शियल एजेंट्स, कंपनी के ऑफिशियल्स, इन लोगों ने देखा कि हाँ ये बिजनेस बहुत ल्यूक्रेटिव है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. और फिर तो जैसे होड़ लग गई. कंपनी के ऑफिशियल्स ने कंपनी की जॉब छोड़ के खुद के इंडिगो प्लांटेशन के बिजनेसेस करना चालू कर दिए, क्योंकि जितना परसेंटेज और जितना प्रॉफिट उनको कंपनी की सैलरी में दिख रहा था उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट उनको इंडिगो के प्रोडक्शन में दिखने लगा. अब इस चीज़ से बहुत सारे स्कॉटिश लोग, इंग्लिश ओरिजिन के लोग ये आके इंडिया में प्लांटर्स बन गए. इन्होंने बड़े बड़े प्लांटेशन शुरू करे. इनके पास पैसा था और इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जिनके पास नहीं था उन लोगों ने लोन लिया कंपनी से और बैंक से जो उस वक्त उठ रहे थे. एक जगह जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी सडनली ग्रो करने लगती है वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि फाइनेंस is basically a base for any venture. आप assets की बात करते हैं, आप liabilities की बात करते हैं, how do you support them? मेन तो होता है ना पैसा. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी सडनली अपनी अप्रोच उस जगह पे बनाने लग गए थे. इंडिया में अगर हम प्रेसिडेंसीज़ की बात करें तो कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे ये सब उस वक्त थे, और यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आके सेटअप अपने जमाने लग गए थे. वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वेंचर्स ऑफ इंग्लिशमैन एंड स्कॉट्समैन जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी बिजनेसमैन के तौर पे चमकने लगे थे. आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.